सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, आप दोनों की अर्जी है। किसकी? आप दोनों की अर्जी है और परिवार की अर्जी है। दोनों अर्जी लेके आए हो अपनी पर। आप भी आए हो माता जी अपनी अर्जी लेके, बाबूजी आप भी आए हो, और साथ में बेटे की अर्जी भी लेके आए हो। आप लाई हो माता जी। आज तुमने सोचा था मन में घर से, आज अपने बेटे के बारे में भी पूछूंगी बाबा से जाके। क्या यही सोच के आए? जो सोचोगे वही बताऊंगा, ठीक है। बेटे के बारे में भी आज बाबा जी से पता करूंगी, उसके बारे में ही पूछूंगी, और साथ ही साथ मैं अपने शरीर के बारे में पूछूंगी। और आपने बोला कि आज मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछूंगा। तो आपकी 3 अर्जी आई है, तीनों अर्जी में एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला मैया, आपकी अर्जी आई, शरीर से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको रहती है, ठीक है, काफी इलाज करा दिया बाबा जी। दूसरा, आप भी शरीर से बहुत दिक्कत परेशानी रहती है, हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है। क्या रहता है? सुन्नपन, दर्द रहता है, आपको भी दर्द रहता है। जैसा इनको प्रॉब्लम वैसा आपको सेम प्रॉब्लम है। दूसरा, और एक बात और कहूँगा, आप अपने बेटे से, बेटा मतलब पुत्र, आपका पुत्र से बहुत ज्यादा परेशान हो, और वो कहीं से कहीं तक आपका बेटा बिल्कुल कहीं से कहीं तक मान सम्मान नहीं रखता है, ठीक है। आपका बेटा नशेड़ी है। नशेड़ी मतलब नशा करता है, इतना ज्यादा करता है कि आपको कहीं से कहीं तक बिल्कुल समझता नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है जब से ये नशा कर रहा हमारे घर में, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कर दिया? बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क क्या होता है? बेड़ा गर्क। हद से ज्यादा पैसा, दारू, धन दौलत, किसी चीज को समझना नहीं, उसे बर्बादी 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 बेटे की ओर से हो रही है। उस बात से भी उसको समझाते हो, मगर वो कुछ दिन तो समझ जाता है, कुछ दिन नहीं समझता है। श्री बालाजी धाम, श्री बालाजी दरबार से भी कई सालों से आप जुड़े हुए हो। श्री बालाजी धाम, बालाजी दरबार से भी आप जुड़े हो। कुछ परिस्थिति ऐसी आपके जीवन में हो जाती तो आपको कभी मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। इतनी सेवा करने के बाबा, आप लोगों की मान सम्मान करने के बाबा, हमारे घर में ऐसी गृहस्थी हो रही है, ठीक है। और भगत जी, आप एक अर्जी और है, तुम चाहते हो कि मैं पुरानी तरह, पुराना मतलब पहले की तरह भक्ति पूजा पाठ करूं, मगर घर में हालत देख के, बच्चों की हालत देख के आप भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा पाते हो, ठीक है। और आप पहले दरबारों में बराबर जाया करते थे, आज दरबारों में बस आपके कान में सुनाई आनी चाहिए थी, आज बालाजी दरबार लगाकर तो आप वहां पहुंच जाते थे, ठीक है। और आज ऐसा है, अगर आपको पता भी है कि दरबार लगा है कहीं, वहां आप जा नहीं सकते। क्या झूठ ढूंढ रहे भैया? मत ढूंढो, ठीक है। अगर आपको पता है कि यह दरबार लगा कहीं, तो वहां भी आप जा नहीं पाते, ठीक है। ये परिस्थिति कौन रोकती? आपकी घर की समस्याएं। समस्या सुलझती नहीं है तो समस्या निपटाने जाने का मन नहीं करता, क्योंकि भक्ति बहुत कर दी, फल नहीं दिखाई दिया, इसीलिए आपका भक्ति भाव से भी मन टूटा हुआ है। इलाज पानी में भी बहुत इलाज कर दिया, उससे भी आपको सफल। आप चाहते हो पहला एक, हमारा घर कब बनेगा? एक प्रश्न और आया अलग से कि हमारा घर कब बनेगा। एक अलग से प्रश्न आया है, घर बनाने की सोच विचार बन रहा है, घर बनाने की सोच बन रहा है। आपके घर पुराना बाबा आजम के जमाने का घर है। क्या बोला? बाबा आजम। आजम होता है पुराने लोग, ठीक है, पहले ऐसे बोलते थे। पुराने तरीके का मकान है, बड़ा सा हॉल है, ठीक ठाक है, ऐसा मकान आपका है, मगर आप चाह रहे हो कि हम 2-3 कमरे साइड में निकाल के और बना ले, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है। मकान बनाने की तमन्ना भी लेके आए, मगर मैं वादा करता हूँ इसी साल के दौरान आपकी मकान की तैयारी आपने मन बना रखा है। आपने मन बना रखा है कि मैं 2-3 महीने के अंतराल में अपना मकान की तैयारी करूंगा बाबा, मेरा मकान बन जाए बस। मकान है, मकान मैं ही नहीं कहूँगी, मकान है। मैंने एक हॉल बोला, मात्र बोला, एक हॉल है मैया। हॉल की लंबाई चौड़ाई है लगभग 18 या 19 चौड़ा है, 19 चौड़ा है, 22 से कम लंबा है, 22 से कम लंबा है। तुम्हारा मन क्या है? इसमें बीच में दीवार करूंगी, 2 कमरे बन जाएंगे,
बाकी साइड में बच जाएगी, क्योंकि अभी बीच में दीवार नहीं है, पूरा हॉल लेवल है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। आपकी जितनी भी अर्जी आई है बाबा के दरबार में, सारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। बेटे का नशा छूटेगा तब जब यहाँ लेके आएगी। मैं अगर तो यहाँ से तुक्का मार दूंगा दारू छूट जाएगी, ये तो कहने वाली बात है, ठीक है। दूसरी, आपका शरीर का कष्ट ठीक हो जाएगा। तीसरा, आपका मकान बन जाएगा। चौथा, जो घर में कलेश हो रहा है वो ठीक हो जाए। घर में कोई शुभ काम की परिस्थिति सोच रहे हो मगर घर की हालत देख के नहीं कराना चाह रहे हो। मकान को नहीं बोल रहा मैं, शुभ काम एक और होता है, शुभ काम होता है ना, होता है। हाँ, कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ, ठीक है भैया। तो बाकी कोई ज्यादा बड़ी बात मत लेना, मैं कुछ नियम आपको आज बताऊंगा, ठीक है महाराज। वो नियम करना, इसी साल के भीतर भीतर घर भी बनेगा, बहू का पक्ष से भी होगा। क्या होगा? कराना चाह रहे हो या नहीं? हाँ भगत जी, लाना चाह रहे हो? लाना चाह रही हूँ तो मैंने कह दिया बहू पक्ष आएगी, होगा, लाओगे। और शुभ काम यही है। और शुभ काम इसलिए नहीं करने पा रहे हो, इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हरकत देखकर, हरकत देखो भैया, मुझे देखो, हरकत देख के बहू लाना नहीं चाह रहे हो। देखो हम तो खुश है नहीं, अगली बंदी खुश नहीं हो, एक से तो हमारा पल्ला नहीं है, दूसरा पल्ला हमारे गले में लटक जाए। इसलिए तुम चाह रहे हो अगर इसकी होशी आवासी ठीक हो जाए, बच्चे की, बच्चे का दिमाग ठीक हो जाए, तो हम शादी संबंध बच्चे का करेंगे, बहू घर में लाएंगे। इसीलिए आप कदम नहीं उठा पा रहे हो मैया। ये बार बार दोनों मियाँ बीबी आपस में बात करते हैं। एक बार देखो हो तो जाता, इसको देखकर, इसकी हालत देखकर हम ये नहीं कर पा रही है, हम विचार नहीं कर पा रहे, ये सोचते हो मैया। कहते हैं ना, जब घर का सिक्का ही खोटा होता है तो दूसरे को खोटा नहीं कहा जाता, ठीक है। बाकी पर मैं एक उपाय बताऊंगा, बढ़िया करके उपाय कहूंगा। क्या कहूंगा? एक उपाय बताऊंगा, उपाय का पालन करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नियम से करना, ठीक है बाबू जी। और कोई बात कहीं से कहीं तक नहीं है। बस प्रभु से भी मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आपका घर खुशहाल बने और आपका मकान बने। ये बात है भैया।